सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 1422 मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग। ओके, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और ये एक कॉन्सेप्ट पे होगा। ठीक है, इसके अपन दो अप्रोच डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ जीरोस, ध्यान से पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ जीरोस एंड वंस, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग द स्ट्रिंग इनटू टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, टू नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, that is left substring and right substring. The score of the score after splitting of a string is the number of zeros in the left substring plus number of ones in the right substring. ठीक है, इतना समझ आता है। मतलब अगर आप है ना, जैसे आपको स्ट्रिंग दे रखी है, ओके लेट सपोज 0 1 1 1 0 1 दे रखी है। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आप है ना 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आप है ना इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे स्प्लिट करोगे। कहीं पे भी स्प्लिट कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, आप हो सकता है यहाँ पे स्प्लिट करते हो। तो अगर यहाँ पे स्प्लिट करते हो तो पता है कैसे बनेगी, 0 1 1 और फिर 1 0 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं प्लस इसमें कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ये टोटल स्प्लिट का स्कोर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू में 1 प्लस नंबर ऑफ वंस इक्वल टू में 2 इक्वल टू में 3। आप हो सकता है यहाँ पे भी तो स्प्लिट कर सकते थे कि 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे भी तो स्प्लिट कर सकते थे। तो स्प्लिट यहाँ पे करते तो 0 और 1 1 1 0 1 बनता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1 प्लस यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 1 2 3 4 4। ओके, तो इसका आंसर आता है 5। ठीक है, तो आप है ना ध्यान से देखो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करेंगे कि मैंने कैसे सोचा कि आपको मान लो स्ट्रिंग दे रखी है 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5। आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँ ना करूँ। हो सकता है मैं यहाँ ना करके मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ ना करके मैं हो सकता है यहाँ करूँ, कहीं पे भी। मतलब मेरे को सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे ना। तो मैंने तो आपको बोला है कि जब भी ऑप्शन होता है तो हम रिकर्शन को ट्राई करते हैं। ऑप्शन होता है, चॉइस होती है ना। पर ये विदाउट रिकर्शन भी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि है ना, आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। आप एक लूप लगाओ, ठीक है, कि फॉर आई इक्वल टू में 0 से लेके आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक कॉमा आई प्लस प्लस। ओके, आप लूप लगाओ और लूप में पता है क्या करूँ, हर एक इंडेक्स पे स्प्लिट करके देख लो। ठीक है, स्प्लिट एट एवरी इंडेक्स। अब ये कैसे होगा, देखो अगर आपका पॉइंटर यहाँ पर है आई, ठीक है, आप 0 टू आई तक है ना, तो 0 टू आई एक सबस्ट्रिंग लेके आओ और आई प्लस 1 टू एंड तक, एंड मतलब ये पॉइंटर बोल रहा हूँ मैं, एंड है ना, एंड तक एक सबस्ट्रिंग लेके आओ या फिर n-1 तक। ओके, आई प्लस 1 टू n-1 बोल दो। ठीक है, ये एक सबस्ट्रिंग लेके आओ, इसमें जीरोस काउंट कर लो और इसमें वंस काउंट कर लो। ठीक है, अब आप इस पॉइंटर को आगे बढ़ाओ, अब यहाँ पे आया। अब आप दोबारा से यही काम करो कि 0 टू आई मतलब 1 तक एक सबस्ट्रिंग लेके आओ, इसमें जीरोस काउंट कर लो और आप आई प्लस 1 टू n-1, है ना, ये n-1 इंडेक्स होती है ना, एक स्ट्रिंग लेके आओ, उसमें आप वंस काउंट कर लो। सिंपल, और ऐसे हर इंडेक्स के लिए कर लो आप। ओके फाइन, ठीक है। ये कैसे करेंगे अपन, एक सब एस टी आर फंक्शन होता है। ठीक है, सब एस टी आर में अपन पता है क्या लिखेंगे, मान लो लेट सपोज है ना, मेरे को यहाँ पे स्प्लिट मारना है आई। ठीक है, मेरे को यहाँ पे स्प्लिट मारना है, तो मैं पता है क्या बोलूँगा, अगर मैंने इसका नाम एस दे दिया तो S1 इक्वल टू एस डॉट सब एस टी आर, कहाँ से चाहिए स्ट्रिंग मेरे को, 3 से चाहिए, मतलब आई से चाहिए, आई टू सॉरी 0 टू आई। ठीक है, 0 टू आई प्लस 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला है ना एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूडेड बोलो, एक्सक्लूसिव बोलो, इंक्लूसिव नहीं होता। ठीक है,
तो इसका मतलब हो गया ये 0 to i अब, है ना। और S2 क्या बोलूँगा, S डॉट सब एस टी आर आई प्लस वन, ठीक है, i+1 ही लिख दूंगा। और जब अपन सिर्फ सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं देते ना, तो फिर वो एंड तक आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा एक स्ट्रिंग ये आएगी और एक स्ट्रिंग ये आएगी, ठीक है। किससे आएगी, एस डॉट सब एस टी आर, अगर मेरा आई यहाँ पर है तो, ठीक है ना, यहाँ पे आएगी। इसका एक बार फटाफट कोड देख लेते हैं कि कोड कैसा होगा। देखो, मैंने क्या करा, एक आंसर बनाया, मैंने अप्रोच 1 में क्या किया, एक आंसर बनाया, टेम्प बनाया, सारी इंडेक्स पे मैंने एस डॉट सब एस टी आर i+1 लगाया, एक एस टी आर वन आ गई, इसमें मेरे को जीरोस काउंट करने हैं, फाइन। एक एस टी आर टू बनाया, इसमें मेरे को वंस काउंट करने हैं, फाइन। अच्छा, नॉन एम्प्टी बोला था ना उन्होंने, तो दोनों नॉन एम्प्टी होनी चाहिए कि एस टी आर वन जो आई है ना, उसकी भी लेंथ ग्रेटर देन जीरो, एस टी आर टू की भी लेंथ ग्रेटर देन जीरो। टेम्प इक्वल टू में एस टी आर वन में जीरोस काउंट कर लेंगे और एस टी आर टू में वंस काउंट कर लेंगे, फाइन। अगर ये ग्रेटर है हमारे एग्जिस्टिंग आंसर तो अपडेट करके रिटर्न कर देंगे। जीरोस कैसे काउंट कर रहे हैं कि अगर जो स्ट्रिंग हमने भेजी है एस टी आर वन, अगर उसका एस टी आर ऑफ आई जीरो है तो काउंट प्लस प्लस फाइनल रिटर्न काउंट, और जो हम वंस काउंट करने के लिए भेजेंगे उसमें अगर वन है तो काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट, ठीक है। इसको मैं अप्रोच टू को कमेंट करता हूँ क्योंकि अभी अपन अप्रोच वन देख रहे हैं। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो देखना, ठीक है। तो सबमिट हो रहा है। अब इसकी है ना अप्रोच टू देखते हैं, जो कि एक्चुअली में हमने को है ना इंटरव्यू में बतानी है, ठीक है। आप देखो कि अप्रोच टू क्या होगी, और अप्रोच टू होगी बेस्ड ऑन प्रीफिक्स सम, ठीक है, प्रीफिक्स सम, फाइन। अब आप है ना ध्यान से ये देखो कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग है कि एस इक्वल टू में ज़ीरो 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 वन, ठीक है, ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन, फाइन। तो इस स्ट्रिंग के लिए है ना अपन प्रीफिक्स सम वेक्टर बनाएंगे दो, फाइन। ये जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, फाइन। एक मैं वेक्टर बनाऊंगा इनके लिए, ठीक है। आप देखना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। एक मैं वेक्टर बनाऊंगा, मान लो लेफ्ट, इसका मैंने नाम लेफ्ट दे दिया। अब लेफ्ट ऑफ आई बताता क्या है, ये ध्यान से देखना कि लेफ्ट ऑफ आई, कोई भी आई एट इंडेक्स क्या बताती है, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम इंडेक्स जीरो टू इंडेक्स आई, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट ऑफ ये उठाता हूं ना, तो ये पता है क्या बोलेगा कि 0 से 5 तक के बीच में कितने टोटल जीरोज हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करता हूँ ना कि यहाँ पे क्या है, तो 0 से लेके टिल 8 तक कितने जीरोज हैं मेरे पास, ओके। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट पे आऊँगा, बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट पे आऊँगा, ये 0 है और ये फर्स्ट इंडेक्स ये लेफ्ट की, तो मैंने 1 कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी 0 है और ये ग्रेटर देन 0 इंडेक्स है ना, तो मैंने क्या करा कि 1 प्लस पीछे वाला आंसर, ठीक है, यही तो होता है प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो मैंने 2 कर दिया, ये तो 0 है ही नहीं, क्योंकि हम लेफ्ट वेक्टर है ना सिर्फ 0 के लिए भरेंगे, ये तो 0 है ही नहीं, तो पीछे वाला आंसर ही रख देंगे एज इट इज। ये 0 है तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर, ये 1 है तो जस्ट पीछे वाला आंसर एज इट इज रख देंगे। ये 0 है तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर 4, ये 0 है तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर, ये 1 है तो जस्ट पीछे वाला, ये 1 है तो जस्ट पीछे वाला एज इट इज रख दो। और ये आई थिंक सो 0 है तो 1 प्लस पीछे वाला आंसर, और यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, 1 है तो जस्ट पीछे वाला आंसर। अब देखो मेरा वेक्टर भर गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको उठाता हूँ, ये मेरे को 5 देता है, ठीक है। तो ये पता है क्या बोल रहा है कि 0 से लेके है ना 7 इंडेक्स तक
आपके 5 जीरोज है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, किसी के लिए भी काउंट कर लेना अब आप, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पे काउंट कर लो, ये 3 है ना, तो 0 से लेके यहाँ तक 3 ही जीरोज हैं, ठीक है। अब ये जो भरेगा ना, ये लेफ्ट टू राइट भरेगा, ठीक है। अब अपन इसके जैसा ही है ना एक वेक्टर और भरते हैं, वो अपन वंस के लिए भरेंगे, ठीक है। वो अपन वंस के लिए भरेंगे, पर वो राइट टू लेफ्ट भरेगा। इसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको, है ना। हमें लेफ्ट पार्ट में जीरोस देखने हैं और राइट पार्ट में वंस देखने हैं, ठीक है। राइट वेक्टर भरेगा, ये सिर्फ वंस के लिए भरेगा, है ना। अब देखो, ये फर्स्ट इंडेक्स है जो मैं भर रहा हूं और ये भी 1 है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 कर दिया, है ना। अब आप देखो ये 0 है, तो जस्ट आगे वाला आंसर रख दो, 1 नहीं है ना, 1 के लिए भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस आगे वाला, ये भी 1 है, तो 1 प्लस आगे वाला, ये डायरेक्ट आंसर इधर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर इधर आ जाएगा, 1 प्लस आगे वाला 4, यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि 1 नहीं है ना ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भरूंगा ना, 1 प्लस आगे वाला आंसर, फाइन, तो 5, तो ये 0 है, तो जस्ट आगे वाला आंसर जो भी होगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब आप ये देख लो, ये राइट ऑफ आई क्या बता रहा है आपको, राइट ऑफ आई नंबर ऑफ वंस फ्रॉम इंडेक्स आई टू n-1। ओके, आप देख लो, यहाँ पे इसको देखते हैं, 5 करस्पॉन्डिंग के देखते हैं, ठीक है। तो 3 बता रहा है, तो 5 से यहाँ तक 3 ही 1 है, 1 2 3, खुद देखो ना आप। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, तो 5 होंगे, ठीक है, 5 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिला, ठीक है। अब इससे हमें बेनिफिट क्या मिला देखते हैं। अब आप देखो, हर आप जो काम कर रहे थे ना, एक लूप लगा के अलग अलग स्ट्रिंग में वो कर रहे थे काउंट, है ना, वो लूप की अब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप देखो कि मैं यहाँ से नहीं करूँगा काउंट करना चालू, क्यों नहीं करूँगा वो मैं बताऊँगा लास्ट में। मैं यहाँ से काउंट करना चालू करूँगा, वैसे तो आपको समझ आ जाएगा अभी। तो मैं क्या देखूँगा कि लेफ्ट ऑफ कितने जीरोज हैं, लेफ्ट ऑफ i-1 तक, ये मेरे को क्या देगा, 0 टू i-1 तक का काउंट कि कितने जीरोज हैं। प्लस मैं देखूंगा राइट ऑफ आई, ठीक है। ये मेरे को क्या देगा कि i टू n-1 कितने वंस हैं, ठीक है, ठीक है, अभी समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा कि 2, जब मेरा i इक्वल टू में 1 पर होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, लेफ्ट से 2 प्लस, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 प्लस, यहाँ पे है ना, हम इधर देखेंगे और हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 5, ओके, हम देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो 1 प्लस 5, तो अब देखो, अगर आपकी स्ट्रिंग स्प्लिट होती इस इंडेक्स पे, तो 0 होता, फिर 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1 0 1, तो आप खुद देखो ना, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, यहाँ पे 1 ही तो जीरोज हैं, सही तो आया है। और यहाँ पे कितने वंस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वंस हैं, तो सही तो आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऐसा हम हर इंडेक्स के लिए देखेंगे। और आप जो सोच रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों नहीं देखा हमने, क्योंकि i-1 लेस देन 0 चला जाता, इसलिए मैं i पे नहीं देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, सेम देखेंगे, लेफ्ट ऑफ i-1 क्या दे रहा है और i क्या दे रहा है, राइट ऑफ i क्या दे रहा है, उसका एडिशन करूंगा, अगर करंट आंसर से ज्यादा है तो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेफ्ट को मैंने, ये जो लेफ्ट वेक्टर था, लेफ्ट टू राइट भरा, क्या रीज़न है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट पार्ट में जीरोस देखने थे, और इसको मैंने राइट टू लेफ्ट भरा, क्या रीज़न, क्योंकि मेरे को राइट पार्ट में वंस देखने थे, फाइन।
सेम जो बोला है वही करेंगे कोड में भी। तो आप इसका कोड देखोगे ना, तो कोड में है ना आपको ये समझ आएगा कि हमने जो अभी डिस्कस किया ना सिर्फ वही लिखा है। तो लेफ्ट वेक्टर बनाया, राइट वेक्टर बनाया। अगर लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंडेक्स भर रहे हैं और जीरो है तो डायरेक्टली वन रखवा दो। अगर बाद की इंडेक्स भर रहे हैं जीरो है तो वन प्लस करके रखवा दो। अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जीरो नहीं है तो जीरो आएगा ऑब्वियसली, और अगर बाद की इंडेक्स पे जीरो नहीं है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने राइट वेक्टर भरवाया, लास्ट इंडेक्स है वन है तो वन रखवा दो, नहीं है फिर भी वन है तो वन प्लस आगे वाला आंसर। और अगर वन ही नहीं है, अगर लास्ट इंडेक्स है तो जीरो, नहीं तो फिर आगे वाला आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने जो डिस्कस किया था ना कि लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस राइट ऑफ आई, वही करके हमने आंसर किया है। इसको एक बार चला के देखते हैं। मेरे को लगता है सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। और हाँ, सारे टेस्ट केसेस पास, जल्दी हो जाओ। बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द प्रीफिक्स अप्रोच सम। ठीक है, मैं एक बार आपको कोड धीरे से वापस दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा कोड है, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। बिहाइंड में क्या इंट्यूशन थी, क्या अप्रोच थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, और आप मेरे को बताना, और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मैं वहाँ पे रेगुलरली अपडेट्स डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू।